फ्रेंड्स, मैं शोभना। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो ऐसे तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें गलतियां होने से भी हमारे काफी मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, और ये करेक्शन करने के पर्पज से हर एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ए, दूसरा एन और थर्ड द। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ए से। आर्टिकल ए जो है उसके यूज होने के कई पर्पस होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ये हमें कॉन्सोनेंट के साथ में यूज होता है। आर्टिकल ए का फर्स्ट यूज है कि ये हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। कॉन्सोनेंट हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उसमें जो हमारे ये 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O एंड U, इन 5 वॉवल्स को छोड़कर जो भी हमारे अल्फाबेट्स में आते हैं लेटर्स, वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। उनके साथ में ए यूज होता है। जैसे कि कोई भी स्पेलिंग हो जो AEIOU से स्टार्ट ना हो रही हो, जैसे कि बस, जैसे कि गर्ल, ठीक। तो ये पहला यूज होता है आर्टिकल का हमारा कि ये कॉन्सोनेंट के साथ होता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद जैसे आपने सुना होगा कि अपवाद हर जगह होता है, हर चीज में होता है। तो ऐसे ही आर्टिकल ए के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि एक स्पेलिंग होती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग शुरू हो रही है यू से, और लेकिन ये आप कहेंगे कि ये इसकी यू तो हमारा वोवेल है, लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका यूनिवर्सिटी का, वो य से हो रहा है। यू हम प्रोनाउंस करते हैं, और जो य है वो हमारा हिंदी में जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, ये जो हमारे वोबल होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और उसके अलावा जो क ख ग होते हैं वो व्यंजन कहते हैं। तो मतलब कॉन्सोनेंट को ही व्यंजन कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है ये प्रोनाउंस कर रहा है हमारे कॉन्सोनेंट को, य को प्रोनाउंस कर रहा है। ये किसी भी स्वर यानी कि वोवल के किसी भी लेटर को ही प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। ये अ, ई, उ, ओ या ए, इनमें से कोई भी प्रोनाउंस नहीं कर रही है ये स्पेलिंग, ये प्रोनाउंस कर रही है य को। इसी वजह से हम यूनिवर्सिटी के साथ में आर्टिकल ए को यूज करते हैं। दूसरा हमारा एक्सेप्शन है वन। स्पेलिंग इसकी हमारी वॉवल से शुरू होती है, O-N-E। आप ओ को देखेंगे, जैसे कहीं आपको लिखा मिले एग्जाम में या कहीं भी, तो आप पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा 1 रुपी नोट, तो आप सोचेंगे कि वन है, स्पेलिंग वॉवल से शुरू हो रही है ओ से, तो आप लगा देंगे एन, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसीलिए ये इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि वन की स्पेलिंग को आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसको आप ऑन नहीं बोलेंगे, आप इसको वन बोल रहे हैं। और वन में व जो है, व जो ये हमारा अक्षर है, ये क्या है, ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर रहा है। ये हमारी कॉन्सोनेंट में से वी या डब्ल्यू को प्रोनाउंस कर रहा है, और हिंदी में जो हमारे व्यंजन है उनमें ये व को प्रोनाउंस करती है ये स्पेलिंग। इसी वजह से हम वन की जो स्पेलिंग आती है, कोई भी जो स्पेलिंग जो हमारी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर रही है, उसके साथ में हम आर्टिकल ए को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे वन एनीथिंग इज वन इन नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कोई भी जैसे है वो नंबर में एक ही है, बहुत सारी नहीं है, वन नंबर हमें शो करना है, तो हम वहां पे ए का यूज करते हैं। जैसे ये हमने लिखा है अ बस, अ गर्ल, ऐसे ही और भी जो वोवेल से जिनकी स्पेलिंग स्टार्ट ना हो रही हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी जो है वोवेल वाला ना हो, कॉन्सोनेंट वाला हो। नेक्स्ट है व्हेन समथिंग पुट इन अ कंटेनर, मतलब कुछ किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो बहुत सारा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे बहुत सारी टॉफियां हैं वो एक जार में रखी हैं, या कुछ मिठाइयां रखी है किसी जार में, तो वहां पे हम आप टॉफी या मिठाइयों की नंबर को काउंट नहीं करेंगे, आप उस जार को या उस जो आपका कंटेनर होगा उसको काउंट करेंगे। जैसे कि तो आप वहां लिखेंगे अ आर्टिकल के साथ में आप यूज करेंगे, जैसे कि अ जार
ऑफ स्वीट्स। यहाँ पे हम जार के नंबर को देखेंगे और आर्टिकल ए को यूज करेंगे। अगर कोई कंटेनर ऐसा है जो हम जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों वोवेल वाला है तो हम वहाँ पे ए नहीं यूज करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट वाली स्पेलिंग के लिए, और जो जिनका प्रोनाउंसिएशन हमारा व्यंजन वाला कॉन्सोनेंट वाला है वहीं पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एन। तो अगला आर्टिकल है हमारा एन। एन का यूज अभी हमने पहले भी बताया था कि वोवेल के साथ में एन को यूज करते हैं, और वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन लेटर से शुरू होने वाली स्पेलिंग जो इन लेटर से शुरू भी हो रही हो और उनका प्रोनाउंसिएशन भी हमारा वोवेल वाला ही होना चाहिए, स्वर वाला ही होना चाहिए, तभी हम आर्टिकल एन को यूज करेंगे। ये जैसे स्वर हमारे हैं, जैसे कोई ये स्पेलिंग हमारी अ से शुरू हो रही हो, ई से शुरू हो रही हो, उ से, ए से या ओ से शुरू हो रही है, स्पेलिंग शुरू भी हो रही है और उसका साउंड भी दे रही है, दोनों चीजें होना जरूरी है। क्योंकि अभी आपने देखा जैसे कि स्पेलिंग शुरू तो वोवेल से हो रही थी, लेकिन वो साउंड दे रही थी कॉन्सोनेंट का, तो हमें ए का यूज करना पड़ा। लेकिन अब इसके लिए जरूरी है कि वो उसमें दोनों कंडीशन जरूरी है इसके लिए। जैसे कि स्पेलिंग है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है, स्पेलिंग वोवेल से ही शुरू हो रही है, ये हमारा वोवेल होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमारा वोवेल वाला है, तो हम आराम से यहाँ पे आर्टिकल एन यूज करेंगे। अब किसी प्रोफेशन में, ज्यादातर प्रोफेशन में होता है कि वोवेल की ही स्पेलिंग होती है और उनका जो साउंड होता है वो भी वोवेल वाला ही होता है। जैसे कि इंग्लिश टीचर, अभी किसी के बारे में बात करें कि शी इज एन इंग्लिश टीचर, तो आप शी इज अ इंग्लिश टीचर जल्दी जल्दी में लोग बोल देते हैं, या फिर हो सकता है एग्जाम में आप वही कर दो, तो शी इज एन इंग्लिश टीचर होगा, क्योंकि ई हमारा वोवेल है और ये प्रोनाउंस भी जो साउंड दे रहा है वो भी हमारी वोवेल वाली दे रहा है। जैसे कि एयर होस्टेस, एन एयर होस्टेस, शी इज एन एयर होस्टेस। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट, ये आई हमारा वोवेल है, प्रोनाउंस भी ये वोवेल को कर रहा है, अ इंस्टीट्यूट नहीं बोला जाएगा, एन इंस्टीट्यूट बोला जाएगा हमेशा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ भी है, कुछ स्पेलिंग और कुछ लेटर, कुछ साउंड ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं लिखने में, जैसे कि एम है, ज्यादातर डिग्रियां आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी डिग्री होती है ये एम बी ए, अब किसी की डिग्री के लिए दिया है या एम ए दिया है, तो इनके पहले हम, क्योंकि ये साउंड कर रही है हमारे वोवेल को, ये हमारे स्वर को साउंड कर रही है, इसीलिए इस तरह की जो हमारी डिग्रियां MBA, MCA, MA, इन सब के साथ में हमें आर्टिकल एन का यूज करना होता है। ये नहीं बोलेंगे कि वो MBA शीज एन MBA बोला जाएगा। MA अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको MA दे दिया होगा, आर्टिकल पूछेगा, तो एम आप पढ़ेंगे, ए को साउंड कर रहा है, यहाँ पे एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जैसे कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की स्पेलिंग है इसमें, ये हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ये अ का साउंड दे रही है, ये हमारे ये वोवेल का साउंड दे रही है अ का, इसीलिए इसके साथ में हम एन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस होगा he is an honest person या he is an honest man, तो आ यूज नहीं करेंगे कि आपने एच देखा, एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसको हम नहीं देखेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि ये प्रोनाउंस कर रहा है हमारे वोवेल को, अ को प्रोनाउंस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो ये हमारे दो आर्टिकल्स हो गए ए और एन। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने थर्ड आर्टिकल, मेन आर्टिकल ये हमारा द, जो जिसका एरिया बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।